नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर गौर कर रहे हैं वो एक नई किताब है, नीलम पांडे से आयशा नसीम तक का सफर। जी ये कहानी है पश्चिम बंगाल के आसनसोल की एक लड़की नीलम पांडे की। हाँ। जो जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेती हैं कि उनकी पहचान आयशा नसीम हो जाती है। किताब की प्रस्तावना कहती है कि ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये प्यार, परिवार और अपनी पहचान के लिए जबरदस्त मुश्किलों से लड़ने वाली एक अटूट इच्छा शक्ति की कहानी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आपने कहा कि लेखक ने प्रस्तावना और आभार में साफ किया है कि ये आयशा नसीम जी के बहुत ही निजी, बहुत गहरे अनुभवों पर आधारित है। हाँ। जिन्हें उन्होंने बड़ी हिम्मत और ईमानदारी से साझा किया है। यही तो व्यक्तिगत कहानियों की असली ताकत दिखती है। सही बात है। कैसे वो हमें हौसला दे सकती हैं, प्रेरणा दे सकती हैं। और किताब उन सभी को समर्पित है जो जिंदगी में मुश्किलों से जूझ रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक प्रेरणा भी है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेखक ने जरूर इस व्यक्तिगत सफर को बड़ी संवेदनशीलता से पेश किया होगा। किताब की अगर हम चैप्टर्स देखें, जो रूपरेखा दी है, तो शीर्षक ही बड़े दिलचस्प हैं। हाँ, मैंने भी देखा। आसनसोल की लाडली, नीलम का बचपन से शुरुआत होती है, फिर जिंदगी का पहला मोड़, संकट और बदलाव, और फिर एक चैप्टर है अनजान फोन कॉल, प्यार की दस्तक। अच्छा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर शीर्षक थोड़े गहरे होते जाते हैं, जैसे मौत के मुंह से वापसी, माँ का अटल संकल्प। और एक है अनमोल रिश्ते, भाई का बलिदान। ये शीर्षक ही बता रहे हैं कि सफर कितना उतार चढ़ाव भरा, कितना नाटकीय रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये शीर्षक तो जैसे पूरी जिंदगी के उतार चढ़ाव का एक नक्शा सा खींचते हैं। हाँ। एक तरफ खुशहाल बचपन है अध्याय 1 में, फिर अचानक कोई पारिवारिक संकट आता है अध्याय 2, और फिर वो एक फोन कॉल अध्याय 3, जो शायद, पता नहीं, पूरी जिंदगी ही बदल देता है। हाँ, शायद। और अध्याय 4 का नाम है प्यार या परिवार, एक मुश्किल चुनाव। जी यही। ये इशारा करता है कि शायद इस प्रेम कहानी में धर्म या समाज की कोई दीवार आ खड़ी हुई होगी। हो सकता है। जिसके बाद ही शायद अध्याय 5 में आयशा का आगमन होता है, एक नई पहचान। सही। तो ये सिर्फ नाम बदलना नहीं, ये पूरी जिंदगी का एक तरह से नए सिरे से शुरू होना लगता है। बिल्कुल, एक नई पहचान अपनाना। और प्रस्तावना में ये भी कहा गया है कि कहानी बताएगी कैसे इस लड़की ने न सिर्फ अपने सपनों के लिए, हाँ। बल्कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य और रिश्तों को निभाने के लिए हर तूफान का सामना किया। और आभार वाले हिस्से में पति नसीम, बच्चों नंद के साथ भाई अर्जुन के समर्पण का भी खास जिक्र है। हाँ, वो भाई वाला जिक्र। अध्याय 9 का शीर्षक है पिता की मौत और भाई का वो कदम। जी। ये ऐसा लगता है कि भाई का ये बलिदान कहानी का एक बहुत अहम, एक भावनात्मक केंद्र हो सकता है। हाँ, ये रिश्ते और खासकर भाई का उस वक्त साथ देना, जब शायद, जैसा शीर्षक से लग रहा है, परिवार और समाज थोड़ा खिलाफ हो। बिल्कुल। ये कहानी को यकीनन बहुत मार्मिक बनाते होंगे। ये जानना दिलचस्प होगा कि वो क्या परिस्थितियां थीं। सही कहा। और इसके साथ ही एक अस्तित्व का संघर्ष भी नजर आता है, जैसे अध्याय 6, आशियाना बनाने की जंग। हाँ, वो भी है। शायद शून्य से शुरुआत करनी पड़ी होगी, एक खाली क्वार्टर को घर बनाने की जद्दोजहद। फिर अध्याय 7 और 8 में अकेलेपन और जीवन मृत्यु के संघर्ष का जिक्र है। ये सब कहानी को बहुत जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं। हाँ, ये बात मुझे भी खास तौर पर छू गई कि अध्याय 10, जिसका नाम है सपनों की उड़ान, घर और पहचान, जी, उसमें आयशा का सबसे बड़ा सपना अपना घर बनाना बताया गया है। न सिर्फ अपने और बच्चों के लिए, बल्कि अपने भाई को भी एक घर तोहफे में देने का। अच्छा, ये बहुत अहम बात है। हाँ, ये सपना उनकी माँ बनने की पहचान और अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की इच्छा से भी जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि पहचान सिर्फ नाम या धर्म बदलने से नहीं बनती। सही। बल्कि अपने सपनों को पूरा करने, जिम्मेदारियां निभाने और रिश्तों को सहेजने से बनती है। घर का सपना सिर्फ एक छत नहीं, वो सुरक्षा, स्थिरता और अपनी पहचान को मजबूती देने का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर ये किताब, नीलम पांडे से आयशा नसीम तक का सफर, ये वाकई एक असाधारण बदलाव की हिम्मत की कहानी लगती है। जी। प्यार, परिवार, पहचान के लिए हर मुश्किल से लड़ने की एक सच्ची और बहुत शक्तिशाली कहानी मालूम होती है। हाँ। जैसा प्रस्तावना में भी लिखा है, यह एक प्रेरणा है, एक सीख है और एक एहसास है कि प्यार और हिम्मत से हर मुश्किल पार की जा सकती है।
बिल्कुल, ये निश्चित रूप से एक ऐसी किताब लगती है जो पढ़ने वालों पर गहरा असर छोड़ेगी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। और ये कहानी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारी जिंदगी के वो कौन से पल होते हैं, कौन से मोड़ आते हैं, कौन से फैसले, ये कौन सी मुलाकातें होती हैं जो हमारी पहचान को असल में गढ़ती हैं। सही बात है। एक अनजाना फोन कॉल, एक मुश्किल चुनाव, किसी अपने का बलिदान, ये सब मिलकर कैसे एक इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। बिल्कुल, ये किताब शायद इन्हीं सवालों को आयशा नसीम की जिंदगी के आईने में दिखाती है। हाँ, शायद यही इसकी खासियत होगी।